आज जब मैं किचन में गई तो मेरी माँ ने उबलते हुए पानी में चुकंदर को डाल दिया, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने मेरी माँ से पूछ लिया कि अरे माँ, ये तुम क्या कर रही हो और ये क्या, अब तुम इसमें हल्दी डाल रही हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है आज तो चुकंदर और हल्दी दोनों ही खराब हो जाएंगे। तो मेरी माँ ने कहा, अरे बेटा घबराओ मत, आज मैं तुम्हारे लिए और व्यूवर्स के लिए एक बहुत ही खास और एक बहुत ही हेल्दी टिप लेकर आई हूँ जो सबके काम आने वाली है। मैंने कहा, भला हल्दी और चुकंदर को उबालकर कौन सी हेल्दी टिप लेकर आई हो तुम। तो मेरी माँ ने कहा, अरे बेटा रुको तो सही, तुम इन सबको अच्छे से उबलने दो, फिर मैं तुम्हें धीरे धीरे करके बताऊंगी। तो दोस्तों, मेरी माँ की आखिर कौन सी हेल्दी टिप है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और साथ ही साथ ये ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपका थैंक्स कर सके। पिछला थैंक्स जाता है आकाश जी को तारानगर से और प्रिया जी को लुधियाना से। तो कुछ इस तरीके से मेरी माँ ने इनको बहुत ही अच्छे से उबालना शुरू कर दिया। मैंने मेरी माँ से पूछा कि अरे माँ, इनको कितनी देर तक पकाना है। तो मेरी माँ ने बोला कि इन्हें लगभग 4 से 5 मिनट तक उबालना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। मैंने माँ से पूछा कि माँ, क्या इनको पूरा गला लेना है। तो मेरी माँ ने कहा, अरे नहीं नहीं, पूरा नहीं गलाना है, बल्कि इसको 70 या फिर 80% ही हमें पकाना है। तो मैंने कहा, अरे माँ, क्या अब इसे उबालती ही रहोगी या फिर इसका कुछ करना भी है। तो मेरी माँ ने कहा, अरे बेटा सब्र तो रखो, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर मैंने कहा कि क्या ये पानी वेस्ट हो जाएगा। तो मेरी माँ ने कहा, अरे नहीं, ये पानी का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तुम रुको तो सही, तुम्हें तो बहुत ही जल्दी हो रही है। मैंने कहा, हाँ माँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर चुकंदर और हल्दी की कौन सी हेल्दी टिप है जो हमारे बहुत ही काम आएगी। तो मेरी माँ ने इसमें बर्फ़ के कुछ क्यूब्स भी डाल दिए। मैंने कहा, भला गरम में आपने ये आइस क्यूब क्यों डाल दिए। तो उन्होंने कहा कि इसे हम थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए रखेंगे। अब तुम्हें जल्दी है तो जल्दी के लिए मैंने आइस क्यूब डाल दी है। अब मैंने कहा, अरे ये क्या, तुम इसे मिक्सी जार में क्यों डाल रही हो माँ। तो मेरी माँ ने कहा, हमें इसे अच्छे से ग्राइंड करना है। मैंने कहा, माँ इसका कलर तो बहुत ही खूबसूरत है। अरे ये क्या माँ, आप दूसरी तरफ आप आटा और ये क्या है, आप अजवाइन, नमक और ये ऑयल भी डाल रही हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आपने ये सब ग्राइंड करा और दूसरी अरे ये क्या, आपने तो आटे में ये सारी चीज़ ही मिक्स कर दी। अब आप करना क्या चाहती हो। तो मेरी माँ ने कहा कि अब हम इसका आटा गूंथेंगे। मैंने कहा, आटा गूंथोगे, वो भी चुकंदर वाला, हल्दी वाला। हाँ, मेरी माँ ने कहा, हाँ बेटा, हम इसी का आटा गूंथेंगे। मैंने कहा, इसके बाद में क्या होगा, क्या हम इस रोटी को ऐसे ही खा लेंगे, रोटी बनाओगी क्या। तो मेरी माँ ने बोला, नहीं, हम इसकी रोटी नहीं बना रहे हैं। तो मैंने कहा, ये क्या, आपने वो हल्दी वाला पानी भी डाल दिया। तो मेरी माँ ने कहा, हाँ बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, इसीलिए हमने ये थोड़ा सा चुकंदर और हल्दी वाला पानी भी डाल दिया है। मैंने कहा, अरे माँ, अब क्या कर रही हो, इसको तो तुमने आटे की तरह गूंथ लिया है, अगर अब इसकी रोटी नहीं बनेगी तो क्या बनेगी। तो मेरी माँ ने कहा, अरे मैं तुम्हें आज बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता कराने वाली हूँ, तुम रुको तो सही। मैंने कहा, क्या तुम पूरी वूरी तल रही हो क्या। तो मेरी माँ ने बोला, नहीं। तो मेरी माँ ने एक लोई लेना शुरू कर दिया और जिस तरीके से रोटी की लोई लेते हैं, बस ठीक उसी तरीके से ये लोई ले ली है। मैंने कहा, बना तो तुम रोटी जैसा ही रही हो, फिर ये क्या है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरी माँ कह रही है, बेटा तुम बहुत ही ज़्यादा बोल रही हो, थोड़ा सा तो रुको। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, रुक गई। अरे ये क्या माँ, ये तो आलू की स्टफ़ है। तो मेरी माँ ने कहा, हाँ, अब हम इस रोटी में इसको अच्छे से फिल करके कुछ इस तरीके से अच्छे से बंद कर देंगे। जिस तरीके से हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से हम इसको अच्छे से फिल करेंगे और इस पर थोड़ा सा आटा और स्प्रिंकल कर देंगे ताकि ये कहीं से चिपके नहीं। तो मेरी माँ ने कुछ रोटी को इस तरीके से पराठे की तरह बेलने लग गई। फिर मैंने कहा कि अरे माँ, अब मुझे लग रहा है कि मुझे समझ में आ गया, आप इसका पराठा ही बना रही हो क्या। तो मेरी माँ ने कहा, हाँ पराठा तो बना रही हूँ, लेकिन पूरे अलग तरीके से। मैंने कहा, ये अलग तरीका तो मुझे समझ में आ गया है, तो क्या ये बहुत ही हेल्दी है, क्या अब हम इस पर ऑयल भी लगा सकते हैं। तो मेरी माँ ने कहा, हाँ बेटा, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना है तो आप बिना ऑयल के सिर्फ बटर के साथ ही थोड़ा सा खा सकते हैं, नहीं तो अगर आपको ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा आप इस पर ऑयल डाल सकते हैं या फिर देसी घी भी डाल सकते हैं। मैंने कहा, माँ ये तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लग रहा है, क्या बात है।
है, आज तो बिल्कुल नए तरीके का नाश्ता करा रही हो। तो मेरी माँ ने बताया कि बेटा रोज़ रोज़ तुम अलग अलग फरमाइश करते हो, चुकंदर घर पे अक्सर आ जाता है लेकिन इसका असली इस्तेमाल हो ही नहीं पाता है, ये पड़े पड़े ख़राब भी हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें इस तरीके से पराठे में ही बनाकर खिला दूँ ताकि हेल्दी भी रहे और कोई दिक्कत भी ना हो। तो मुझे ये मेरी माँ की टिप बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो दोस्तों आपको कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही साथ ये ज़रूर कमेंट करना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि हम आपका थैंक्स कर सकें। तो मेरी माँ ने तो मुझे बहुत ही हेल्दी सा आज नाश्ता बनाकर दे दिया है। क्या आप लोगों को ये नाश्ता पसंद आया? अगर पसंद आया तो माँ के लिए और मेरे लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं चलती हूँ।